आपको कोयटा से, कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है। कोयटा में रेलवे फाटक के करीब धमाका, धमाके के करीब से गुजरने वाली ट्रेन भी जद में आई, मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई, इलाके को घेरे में ले लिया गया। 2 महीने छोटी ईद पे जंग बंदी की थी पाकिस्तान ने ईद के एहतराम में, और तब से लेकर बड़ी ईद आ गई है। टोटल 79 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, 29 सिविलियन हैं और 50 सिक्योरिटी के अफराद हैं, जिसमें फौज का भी है, पैरामिलिट्री भी है, पुलिस भी है। BLA ने एक वारदात की जिम्मेदारी कबूल की है और इस वारदात में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एक डिप्टी डायरेक्टर को उनके बावर्ची समेत अगवा किया गया है। दुश्मन तो वो इजराइल है आपका, उसकी तो दुश्मनी आपने कब से वो मोली हुई है। इंडिया इज योर इटर्नल एनिमी। अब आप यू वांट कि अमेरिका भी आपके खिलाफ हो जाए? नहीं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जनाब-ए-मन, हमें बार बार पिछले 1 साल में बताया गया कि फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो गज़वा-ए हिंद करना चाहता है, हमने उनको शिकस्त दे दी है, वो हमारे दुश्मन हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं और हम जो है अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ ये कहानी है, दूसरी तरफ ये इंडिया के साथ डायलॉग कर रहे हैं। जो बलोचिस्तान में और वो इंटरनेट बंद होने की वजह से आपको खबरें नहीं मिलती, वहां जो कालादम तंजीमें या अलहदगी पसंद है वो वीडियोस देखकर खौफ आता है। तो ये क्या हो रहा है कि हमने जंग बंदी की, लेकिन उनकी तरफ से फिर बम धमाके, कुछ धमाके, गोलियां। बताया जा रहा है कि चमन फाटक पर रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है, जिसकी जद में ट्रेन और एक बोगी भी आई है, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां भी इस धमाके की जद में आई, जिनमें इस वक्त आग लगी हुई है। धमाके से कुर्ब जवार के अलावा शहबाज सोन तक इमारतों की शीशे, दरवाजे और खिड़कियां टूट गई हैं। कश्मीर में इंडस हाईवे शरबतवाह के करीब कोयटा से सादिकाबाद जाने वाली मुसाफिर कोच पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में खातून जाँ बहक। और बलूचिस्तान के एक जिला में, सिर्फ एक जिला में 30 पुलिस एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। लोग आपको चूरन बेचेंगे कि बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, तब तक पाकिस्तान खुद से आगे नहीं बढ़ सकता। और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि यहाँ 80,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। तो यहाँ फिर जाहिर इन हालात में हुकूमत को खतरा तो होना है कि ये जो बबल बन चुका है, प्रेशर कुकर बन चुका है, ये फट ना जाए। पाकिस्तान में पॉजिटिव पब्लिक सेंटिमेंट है कि हाँ ठीक है यार, महंगाई बहुत ज्यादा है, कोई इंडिया से सस्ते टमाटर प्याज आ जाएंगे, ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी के ऊपर बंद है, वागा के ऊपर, उधर से कोई सस्ता जो हमें खाने की चीजें तो मिल जाएंगी, भूखे नंगे हम यहाँ पे फिर रहे हैं। पाकिस्तान में अदरवाइज भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, लेकिन इंडिया में पॉजिटिव नहीं है सेंटिमेंट। इंडिया वाले कहते हैं कि भाई इन्होंने हमें हर दफा धोखा दिया, अब भी धोखा देंगे। पब्लिक सेंटिमेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं, आपने जो बात की है उससे जो है मुझे एक तल्ख हकीकत को ज़रूर बयान करना पड़ता है कि हमने 70 की दहाई में कॉन्ड्यूट बने हम अमेरिका के, और हमने जो भी वहाँ पे सोवियत एनक्रोचमेंट थी उस ज़माने में 70 की और 80 की दहाई में, हम उसमें जो है हमने लीड ली उसको काउंटर करने की। दिस वाज अ बिग मिस्टेक। मैं समझता हूँ कि हमारी 75-78 साल तारीख में इससे बड़ी कोई गलती जो है हमने नहीं की। उसने हमारे इंटरनल जो एक कल्चर था, जो ईथॉस था, उसको बर्बाद कर दिया। एक जनरेशन पूरी को जो है डिस्कनेक्ट हो गया कि उसकी तारीख क्या थी, उसका रीज़न ऑफ बीइंग क्या था, वो उसका वजूद जो है वो किस स्ट्रगल या किस तारीखी पस मंज़र की वजह से वजूद हमने हासिल किया। हमने अमेरिका के लिए जो कुछ किया और जो कुछ हमें उसके बाद 10-12-15 साल में जो कुछ हमें मिला, मैं समझता हूँ इट्स ए ट्रेजेडी जो पाकिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि कहाँ कहाँ हमारे इंटरनली, मैं उनको क्यों ब्लेम करूँ, उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, हम इस्तेमाल हुए। मैं अमेरिका को तो नहीं ब्लेम करता, मैं तो अपने आप को ब्लेम करता हूँ ना। तारीखी पस मंज़र हमारे पास था, शहादत थी तारीखी कि हमारे साथ धोखा हो सकता है, लेकिन हमने धोखा खाया। ठीक, क्योंकि उस वक़्त के हुक्मरान, चाहे वो 80 के अंदर हुक्मरानी थी या इस सदी के अवाइल में जो हुक्मरानी थी, वो दोनों हुक्मरान जो थे या हुक्मरानी करने वाले लोग जो थे, वो अपने आप को परपेचुएट करने चाहते थे। उसके लिए हमने अपने सिलेबस बदल दिए, अपना कल्चर बदल दिया,
अपनी प्रायोरिटीज़ बदल दी, तरजीहात जो है मुख्तलिफ हो गई कि लोगों के ज़हन में ये सवाल है, क्या हम फिर इस्तेमाल हो जाएंगे इस दफ़ा या नहीं? देखें, हम उनका हिस्सा नहीं बने। हमारी स्टेक्स जो हैं वो इस रीजन के हवाले से हैं। ठीक है, इस रीजन के हवाले से हमारा रोल वहां तब से अब कैसे फर्क है? बहुत फर्क है। देखें, उसका फर्क यह है कि अगर सोवियत यूनियन वहां पे आ गया तो सानू की कह रहे ऐसी हो, ठीक, तो ऑलरेडी दे वर देयर। वो तो 70 की अवाइल से वहां पे बैठे हुए थे, सड़कें बनाई हुई थी। मैं 72 में गया हूँ, 73 में गया हूँ, 74 में 3-4 साल मैं वहां पे जाता रहा। उन्हें बड़ी बड़ी खूबसूरत सड़कें बनाई हुई थी, यू कुड सी देम रोमिंग अराउंड। उनका एक इन्फ्लुएंस था, यूनियन पोस्ट जाहिर शाह, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनका एक इन्फ्लुएंस था। देयर वाज नो थ्रेट टू अस। तो अब जो है हम, लेकिन उसमें हम हिस्सा बन गए, उसका हम हिस्सा बन गए, लड़ी वो जंग। और मिला क्या हमें, और लाखों के हिसाब से 40-50 लाख बंदा जो है अफगानिस्तान से उठ के पाकिस्तान के सॉइल पे आ गया, और वो सॉइल पे आ गया। आप कह सकते हो कि वो हमारे साथ लॉयल थे, ये लॉयल हैं, ये लॉयल होंगे? ना उस वक्त वफादार थे, ना आज वफादार है, ना आइंदा आने वाले वफादार में होगा। उन्होंने वो तो यहाँ बैठ के गालियां देते थे तंदूरों के ऊपर, जो उनके बच्चे वो पाकिस्तान को गाली देते थे। क्या क्या आपको मिला? मैं तो यूएस के साथ हमारा जो मैं देखना उसमें तो भी एक्चुअली हमने अपना सारे के सारा शनाख्त चेंज कर दी, ठीक है, यूएस का पार्ट बनने के लिए। आज पाकिस्तान की शनाख्त है कि हम जो है सालिस बने हुए हैं एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में, और पूरी जो है उम्मा जो है वो हमारी तरफ देख रही है कि पाकिस्तान एक रोल अदा कर रहा है, दुआएं साथ हैं। माजी में हम लैकी, माजी में हम चमचे थे। लैकी तो क्यों अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते थे? चमचे थे, और सिर्फ इसलिए थे कि दोनों डिक्टेटर जो थे उनको आशीर्वाद चाहिए थी, छप्पर छां चाहिए थी वाशिंगटन की। अभी ऐसा नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं ऐसा। हम छप्पर छां की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है छप्पर छां की जो है। हम अल्लाह का फजल है, हम अपने अंदरून खाना जो है, अगर हम अपने माशी हालात ठीक कर लें, अपने टैक्सेशन का जो निज़ाम ठीक कर लें, बजाय 200% टैक्स लगाने के आप ब्रॉड करें, बेस उसको करें, अपने अंदर अमन लेके आएँ, अपने यहाँ पे जो सियासी आबो हवा जो है वो अल्लाह के फजल से ठीक होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इफ वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, ठीक, तो मेरा ख्याल है हमें किसी की हम किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते। ठीक है, आप सीधी सी इन्होंने बात पाकिस्तानियों ने ये की, इन्होंने कहा क्या करते हैं, आप देखो कि पहलगाम के बाद 1 साल से हमने कोई भी आपके ऊपर मेजर हमला नहीं होने दिया। जाहिर बात है कि अगर हमारे स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट हैं, चाहे हाफिज सईद है, चाहे मौलाना मसूद अजहर है, वो सब हमने दबा के रखे हुए हैं, इंडिया के अंदर कोई अटैक नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप भी जो है वो अब मेहरबानी करें कि आप भी जो है वो हमें स्पॉन्सर बंद करें हमारे पाकिस्तान के अंदर अटैक। उन्होंने कहा किसके ऊपर आप बात करें, हमने बलूचिस्तान को कट कर दिया, हम बलूचिस्तान के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। वो कहते नहीं, आप अफगानिस्तान को सपोर्ट करना बंद करें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जो फौज है उसकी इतनी ज्यादा क्यों वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इंडिया को बार बार क्यों कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने इल्जाम लगाया कि आप डेवलपमेंट फंड्स के नाम के ऊपर अफगानिस्तान को पैसे देते हैं, वो पैसे आधे कम से कम रीरूट हो जाते हैं टीटीपी की तरफ। उन्होंने कहा आपके पास कोई एविडेंस है तो आप दिखा दो, क्योंकि ये तो आपका इंटरनल मामला है, ये तो आपका इंटरनल इशू है। अगर कोई आपको इस तरह की एविडेंस है कि वाकई हम ये कर रहे हैं या अफगानिस्तान ये कर रहा है तो आप दे दो, वो इनके पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वर्ल्ड संसार न्यूज के एक नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान में सनसनी का मातम छा चुका है कि यहाँ दोस्तों क्वेटा स्टेशन पर जिस तरह से बारूद और बम बारूद गिरे, जिस तरह से धमाका हुआ है, जिसको देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया में और बहुत ज़्यादा खलबली मच चुकी है। वहाँ की जो स्टेशन थी वो तो स्टेशन जल के तहस नहस हो चुका है, वहाँ के जो गाड़ियाँ इतनी खड़ी थी सब जल के राख हो चुकी हैं, जिसको देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया में डर का माहौल बन चुका है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि कहीं कैसे हो रहा है, हमारी पाकिस्तानी सिस्टम कितना हुआ है कि इस तरह से कैसे हमारी सरकार नहीं सहन कर पा रही। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय इतना वार देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में इतना डर रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों न सहमी हुई, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से वार पाकिस्तान में लगातार चल रहे हैं, लगातार दोस्तों अभी अफगानिस्तान से युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान का वार चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान सहमे का नाम ले रही है। कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान के एक तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी बेरहमी से मार खा रही है सब देशों से, क्योंकि ये भी बहुत ही बेरहमी कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन अपने कंट्री पर बहुत चीज़ करवा पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।